हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉ कर लिए थे, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब आज हम 3 लॉ और करेंगे। टोटल 5 लॉज होते हैं, तो 2 लॉ हमने पहले कर लिए हैं, आज हम 3 लॉज और करने वाले हैं। ठीक है, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए, आज का जो फर्स्ट लॉ है वो है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया किसने था? तो ये दिया था जॉन डाल्टन ने 1803 में। ठीक है, 1803 में जॉन डाल्टन ने इसको प्रपोज किया था, मतलब कि ये दिया था। ठीक है, अब आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, है ना। अगर 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, 2 एलिमेंट कंबाइन होंगे और एक से ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, तो क्या क्या होता है? देखिए लिखा है द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। ठीक है, अब जब 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें से जो एक एलिमेंट होगा उसका मास फिक्स रहेगा। एक एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा और जो दूसरा एलिमेंट है उसका जो मास है वो अलग अलग रहेगा, और उस अलग अलग मास के जो एलिमेंट्स है उनका जो रेशियो है वो स्मॉल होल नंबर रहेगा। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आया तो हम इसका एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, एग्जाम्पल क्या लिखा है? हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है तो 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट है वाटर एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, चलिए रिएक्शन हम देखते हैं, बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए, हाइड्रोजन यानी कि H2, ठीक है, अब ऑक्सीजन यानी कि O2। ठीक है, चलिए पहले O ही कर देते हैं, हम वाटर बना देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अब ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो H2O का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब यहां पर जो हाइड्रोजन है इसका वेट कितना है? 2 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन का वेट कितना है? 16 ग्राम। तो दोनों कंबाइन होंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग H2O का जो वेट है वो कितना हो जाएगा? 2 + 16, टोटल कितना? 18 ग्राम। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब दूसरी जो रिएक्शन है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, है ना। ये तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए तो वाटर बन गया, अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी तो बनाना है हमें। चलिए, तो H2 + O2, है ना। अब H2 + O2 ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? H2O2, इसको कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, अब यहां पर हाइड्रोजन फिर से कितना है? 2 ग्राम है, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? देखिए, एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। ठीक है, 32 ग्राम हो जाएगा। दोनों कंबाइन होंगे तो कितना हो जाएगा? 34 ग्राम। ठीक है, तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया है। ठीक है, 2 ग्राम + 32 ग्राम 34 ग्राम। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है? देखिए, एक जो एलिमेंट है यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन, दोनों में 2-2 ग्राम। ठीक है, दोनों में 2-2 ग्राम है, और यहां पर ये जो ऑक्सीजन है इसका है वेट 16 ग्राम और इस ऑक्सीजन का वेट है 32 ग्राम। तो यहां पर अगर 16 ग्राम और 32 ग्राम का अगर रेशियो निकाले तो कितना होगा? 1:2। ठीक है, आगे वही लिखा है, हियर द मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम एंड 32 ग्राम विच कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम, है ना। फिक्स्ड मास है हाइड्रोजन का 2 ग्राम 2 ग्राम, तो इसके साथ में कंबाइन होते हैं तो क्या होता है? बियर अ सिंपल रेशियो 16:32 और 1:2। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो 1:2 आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उसमें से एक एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स रहेगा और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके मास अलग अलग होंगे, तो उनका जो रेशियो है, जो 2 अलग अलग एलिमेंट
है ना, ऑक्सीजन यहां पर और ये ऑक्सीजन यहां पर, ठीक है। तो इनका जो रेशियो है वो एक सिंपल होल नंबर रहेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट है एवोगैड्रोस लॉ। अब इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले तो ये किसने दिया था, एवोगैड्रो ने दिया था इन 1811, ठीक है, 1811 में एवोगैड्रो ने इसको दिया था। अब आगे लिखा है इट स्टेट्स दैट एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर in equal volume of all gases number of molecules or moles must be equal, ठीक है। अब ये जो भारी भरकम थ्योरी लिखी है यहां पर, इसका सिंपल सा मतलब होता है, देखिए अगर आपके पास हाइड्रोजन है, 3 गैसें हैं, सपोज कीजिए हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, एक और गैस बढ़ा देते हैं CO2 है, ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा है, पहले तो ये चेक कर लेता हूं मैं, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए सभी के सभी गैसेज हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हाइड्रोजन जो है, सपोज कीजिए कि सभी का जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, मतलब कि सपोज कीजिए कि इसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर, नाइट्रोजन का भी कितना है, 1 लीटर है, ऑक्सीजन का भी कितना है, 1 लीटर है, और CO2 का भी कितना वॉल्यूम है, 1 लीटर है। अब जो 1 लीटर इसका हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे अगर वॉल्यूम फिक्स है तो। और एक बात यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, है ना, लिखा है सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पर, ठीक है। तो सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पर जो सेम वॉल्यूम है, सभी का सेम वॉल्यूम है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि यहां पर जो हाइड्रोजन है उसके मान लीजिए कि 100 मोल है, ठीक है, 100 मोल है हाइड्रोजन के, तो नाइट्रोजन के भी कितने होंगे, 100 मोल, ठीक है, ऑक्सीजन के भी कितने होंगे, 100 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने मोल होंगे, 100 मोल, ठीक है। तो यही है हमारा सिंपल सा एवोगैड्रोस रूल या एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। एवोगैड्रो ने क्या कहा था कि अगर सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर के ऊपर कोई गैसें हैं, है ना, सभी गैसेस की बात कर रहे हैं, है ना, तो सभी गैसेस जो हैं उनका सेम वॉल्यूम अगर है तो उस वॉल्यूम के अंदर सभी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे, ठीक है। सभी का 1-1 लीटर वॉल्यूम है और सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है, तो सभी में नंबर ऑफ मोल्स भी कितने रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है, इक्वल रहेंगे। तो ये सिंपल सा था हमारा एवोगैड्रोस लॉ एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके बाद में एक और लॉ बचेगा हमारा, कौन सा, गैलुसैक्स लॉ, तो वो भी अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए गाइस, जो थर्ड लॉ है आज का वो हम देख लेते हैं, गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक है। अब गैसियस वॉल्यूम लिखा है ना, यानी कि ये गैस पर अप्लाई होगा, ठीक है, किसी और पर अप्लाई नहीं होगा, सॉलिड पर भी अप्लाई नहीं होगा और लिक्विड पर भी अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ गैस पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये लॉ दिया किसने था, ये दिया था गैलुसैक ने 1808 में, ठीक है। अब ये लॉ कहता क्या है, तो लिखा है व्हेन gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at the same temperature and same pressure, ठीक है। अब जो गैसें हैं वो अगर कंबाइन हो रही है सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर, ठीक है, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पर अगर गैसेस कंबाइन हो रही है या फिर प्रोड्यूस हो रही है ना, लिखा है कंबाइन और प्रोड्यूस और आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो जब सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर के ऊपर गैसेस कंबाइन होती है या फिर प्रोड्यूस होती है, तो उनके कंबाइन होने का रेशो या प्रोड्यूस होने का रेशो जो है वो एक सिंपल रेशो हमें मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि रेशो कुछ अलग ही आ रहा है, अजीब गरीब रेशो आ रहा है, 0.4 आ रहा है, 0.9 आ रहा है, 0.6 आ रहा है, तो इस तरह से बिल्कुल नहीं होगा। एक सिंपल रेशो हमें मिलेगा जब गैसेस कंबाइन होंगी या फिर जब गैसेस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये सिंपल सा लॉ था हमारा गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब एग्जांपल हम देखते हैं, लिखा है 100 ml हाइड्रोजन कंबाइन विथ 50 ml ऑक्सीजन टू गिव 100 ml वाटर वेपर, ठीक है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब हाइड्रोजन यहां पर कितना होगा, हाइड्रोजन होगा 100 ml, ठीक है, ऑक्सीजन कितना होगा
50 ml, तो दोनों जब कंबाइन होंगे तो क्या मिलेगा हमें 100 ml वाटर मिलेगा। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चों का क्वेश्चन भी होगा ये कि सर 100 ml यहाँ हाइड्रोजन ली, 50 ml ऑक्सीजन ली, तो 150 ml बनना चाहिए वाटर। बट आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर सुना है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम कभी नहीं सुना होगा, है ना, और है भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर 100 और 50 लिया तो 150 ml बनेगा वाटर, है ना, बिल्कुल नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर जरूर होता है, जितना मैटर या जितना मास यहां पर है उतना ही मास यहां पर भी होगा, ठीक है। तो यहां पर जो हाइड्रोजन है वो 2 वॉल्यूम में हमें लेना है और ऑक्सीजन जो है ये 1 वॉल्यूम में लेना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो रेशो है वो 2:1 होगा, ठीक है, एक सिंपल रेशो होगा, ठीक है। जब ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो सिंपल रेशो हमें मिलता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा था हमारा गैलो-सेक्स लॉ। अगर दूसरे एक और एग्जांपल की हम बात करें तो दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, दोनों ही क्या है, गैसेज है। तो दोनों कंबाइन होकर के HCl का फॉर्मेशन करती है ना, 2HCl। तो यहां पर 1 वॉल्यूम है, इसका भी 1 वॉल्यूम है, और जो 2HCl है इसका वॉल्यूम है 2, ठीक है। तो देखिए ये गैस है और प्रोड्यूस भी क्या हो रही है, एक गैस हो रही है, ठीक है। तो यहां पर जो ये तीनों गैसेस हैं इनका जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, 1:1:2, ठीक है। लिखा भी था कंबाइन होती है या फिर प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन जब कंबाइन होती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है ना। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। HCl का मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड भी होता है, और जब इसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहा तो ये गैस है, और जब इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा तो ये लिक्विड है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप 3 लॉ जो आज हमने किए हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से आपको क्लियर हो चुके हैं।